जब बेसिक ट्रांसलेशन बुक की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इस बुक के माध्यम से हम सबसे पहले सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश ट्रांसलेशन। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का शुरुआत सबसे पहले इंग्लिश से होता है। अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, जब आप हिंदी शब्द को या हिंदी नामों को देवनागरी लिपि में ना लिख करके, यानी पवन लिखना है तो पवन पवन इस तरीके से ना लिख करके, इसे जब हम रोमन स्क्रिप्ट का यूज करके PAVAN या PAWAN लिखते हैं, पवन लिखते हैं, तो ये होता है हमारा इंग्लिश। आपको पता होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है ना? तो इसीलिए हम नाम को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम इंग्लिश की हेल्प लेते हैं। साथ ही व्हाट्सएप मैसेजेस लिखने में भी हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी वर्णों का, यानी हिंदी वर्णमाला का ट्रांसलेशन, जो कि इस बुक के माध्यम से हम सीखेंगे। और हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करने का एक आसान सा ट्रिक भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप हिंदी वर्णमाला को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी शुरुआत अ, आ, ई, उ से शुरू किया गया है। लेकिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पहले क, ख, ग, घ का ट्रांसलेशन सिखाया गया है। इसके पीछे का पर्पस ये है कि जब आप व्यंजन वर्णों का इंग्लिश सीख लेंगे, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख लेंगे, तो उसके बाद जब आपको इसकी 12 खड़ी यानी क, काकर का, कहर सिकार की सिखाना पड़ेगा, तो उस समय आपको इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन में व्यंजन वर्णों का ट्रांसलेशन सिखाया गया है, फिर अ, आ यानी स्वरों का ट्रांसलेशन सिखाया गया है, ताकि 12 खड़ी यानी क का आकर का, कहर सिकार की सीखना आसान हो। ठीक है, वैसे तो आप इसे बड़ी ही आसानी से रट के याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इसे बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज या जेड से ज, जे एस से झ, एन से य, टी से त, टी एस से थ, डी से ड, डी एस से ध, एन से न, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से स, एच से ह, के एस एस से अक्ष या एक्स से अक्ष, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, एस एच से श्र। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या बता रहा था आपको? एक ट्रिक के बारे में। तो आप गौर से देखेंगे, ये सारे, इसको क्या कहते हैं? क वर्ग, क ख ग घ अंग, इसको च छ ज झ य, इसको क्या कहते हैं? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके, तो ये जो वर्ग हैं इसमें 5-5 वर्ण है ना? 1 2 3 4 5। तो यहां से लेके यहां तक, ये जो क वर्ग से प वर्ग तक में सब में 5-5 वर्ण है, यानी टोटल 25 वर्ण है।
तो इन 25 वर्णों को याद करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक देने वाला हूं मैं। आप देखेंगे कि हर वर्ग के पहले वर्ण का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश है, उसके आगे एच लगा देंगे तो दूसरे का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हर वर्ग के तीसरे वर्ण का जो इंग्लिश है उसमें हम जब एच लगा देंगे तो चौथे का ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे के से क और इसमें हम एच जोड़ देते हैं तो के एस से ख, जी से ग, जी उसमें हम एच जोड़ देंगे तो जी एस से घ। सिंपल है, आप देख सकते हैं सी एस से छ। उसी तरीके से जब इसमें हम एक्स्ट्रा एच जोड़ेंगे तो सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ हो रहा है ना, सब में है ना। तो आप क्या करेंगे कि इनका और इनका इंग्लिश अगर आपको पता है तो पहले के अंग्रेजी में आप जैसे ही एच जोड़ेंगे तो दूसरे का इंग्लिश हो जाएगा। टी से ट, टी एस से थ। तीसरे वर्ण के इंग्लिश में जब हम एच जोड़ देंगे तो चौथे का ट्रांसलेशन हो जाएगा। टी से त, टी एस से थ, डी से द और उसमें एच जोड़ दिया तो डी एस से ध। उसी तरीके से पी से प, उसमें एच जोड़ दिया तो पी एस से फ, बी से ब, उसमें एच जोड़ दिया तो बी एस से भ। सिंपल, ये आप देख सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ सब में एच को हाईलाइट किया है। ठीक है, इसके इंग्लिश में जैसे ही आपने एच लगाया तो ये इन सब का इंग्लिश हो गया। इसके इंग्लिश में जैसे ही आपने एच लगाया तो इनका इंग्लिश हो गया। क्लियर है ना जी। उसके बाद अब इन पांचों के पांचवें वर्णों का बात करते हैं। जैसे ये अंग, य, ण, न, म, तो इन सब का इंग्लिश एम है, सिर्फ एम का म है। तो इन सब में सबका इंग्लिश आप देखेंगे सिर्फ एम से म है, बाकी सब का इंग्लिश क्या है, एन। तो अब आपको यहां से यहां तक, क से लेके म तक याद करना बिल्कुल आसान हो गया है ना। और इसको आप रट के याद कर सकते हैं। वाई से यो, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से तालब्य श, एस एस से मूर्धन्य ष, एस से दंत स, एच से ह। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।